हाय स्वामी गणी। वाह गणेश, आप गांधी जी बने हो, महात्मा गांधी जी बने हो आप, पता है? हाँ, काठी होती थी उनके हाथ में। यहाँ पे देखो, अलग है ना आपका सब कुछ। और स्वामी दीदी, आपने साड़ी पहनी है, आपको तो साड़ी बहुत पसंद है। आप क्या बने हो? कस्तूरबा गांधी। अच्छा है। नींद आ रही बच्चे को मेरे? क्या हो गया? झोपायली, झोपायचं? ब्लँकेट आहे, झोपचा मग। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉगिंग के लिए। घर की बहुत सारी सफाई चल रही है, क्योंकि घर जो है 2-3 से मतलब ऑर्डर चल रहे थे, तो इस वजह से मेसी हो गया था। और आप सभी को पता है स्वामी श्री गणेश्री पूरा घर जो है बहुत सारा मेसी कर देती है। किसी लेडीज़ मुझे कहती है कि देखो उस यूट्यूबर का घर देखो, उसका एक बच्चा है बट फिर भी वो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा घर रखती है। तो पहली बात तो ये है कि एक बच्चे में और 2 बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और अगर बच्चा होता है तो उसका मतलब ध्यान रखने में एक माँ को, मतलब जैसे कि एक बच्चे को ही खाना खिलाना पड़ता है, उसके बाद उसको ही कपड़े पहनाने पड़ते हैं। 2 बच्चे होते हैं तो दोनों बच्चों को देखना पड़ता है। और अगर मैं जस्ट हाउसवाइफ होती, जैसे कि मतलब घर में होती, तो घर मेरा मतलब बहुत परफेक्ट होता। मतलब इससे पहले जब मैं YouTube पे नहीं थी तो मेरा बहुत परफेक्टली नीट एंड क्लीन रहता था। ऐसा नहीं होता है, गंदगी नहीं होती, जस्ट सामान जो है वो इधर उधर बिखरा हुआ रहता है घर में, क्योंकि स्वामी श्री गणेश की वजह से। सो ये दूसरे यूट्यूबर को कंपेयर करने से पहले थोड़ा सा आप भी सोचिएगा कि मेन चीज़ है ना, किसी और के घर में कोई और बड़ा भी होता है उनकी हेल्प करने के लिए। मेरे घर में और कोई हेल्पर भी नहीं है, मतलब जैसे कि अगर मेरी हेल्पर जो होती है काम करने वाली, वो जस्ट उतना ही काम करके जाती है, बाकी का कुछ नहीं। मैं बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि उनको ऑलरेडी कुछ काम होते हैं, तो मैं नहीं बोलती हूँ। और मेरी मम्मी पापा तो नहीं आ सकते, आप सभी को पता है। सो थोड़ा सा मतलब किसी के साथ कंपेयर करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा। और मेन चीज़ है ना, अभी ऑर्डर चल रहे थे तो इस वजह से कल व्लॉग नहीं आया। और अभी तक मैं थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा थकी, क्योंकि हाँ, आप मेरी आंखें देख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स ही इतने हैं कि मतलब मैं खुश तो बहुत हूँ। और अभी तक किसी के भी पार्सल नहीं गए, मतलब घर तक, क्योंकि आप सभी को पता है आउट ऑफ महाराष्ट्र भी जाने वाले हैं। तो जिनके पार्सल आ जाएंगे तो उनके फ़ोटो में उनसे मंगवा लूँगी और अपने वीडियोस में डाल दूँगी कि वो उनको कैसे लगे, मतलब मेरी ज्वेलरीज। मैंने उनको ये भी बोला है, अगर आपको अच्छी नहीं लगेंगे तो भी बोल देना, क्योंकि डोंट वरी, क्योंकि मैं ये नहीं हूँ कि हाँ अच्छे लगेंगे तभी आप सेंड कीजिएगा फ़ोटोज़। तो मैं आप सभी से कहती हूँ, जिनको ज्वेलरी मिलने वाली है तो आप सभी मतलब उस ज्वेलरी के साथ फ़ोटो भेजवाइएगा, क्योंकि वही हमारा रिव्यू होगा। जैसे कि हम अमेज़ॉन पे वगैरह परचेसिंग करते हैं तो वहाँ पे नीचे रिव्यूज़ होता है। तो अभी मेरी तो वेबसाइट तो है नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, मुझे अपनी जो पिक्चर है ज्वेलरी के साथ पहन के मुझे सेंड कीजिएगा, मैं उसे यूट्यूब पे मतलब वीडियो में दिखा दूँगी। कहा ना चुच्चू आ गई। हाँ देखिए, ऐसी चीज़ें होती हैं जब भी मैं कुछ काम करने पड़ती हूँ। और ये देखिए महारानी स्वामी आ गई टॉयलेट से। और ये देखिए, और ये दूसरी महारानी देखिए सो गई, बहुत थक चुके हैं, क्योंकि स्वामी श्री गणेश के स्कूल में आज ये कौन सा फंक्शन था मैं भूल जाती हूँ। स्वामी श्री बनी थी कस्तूरबा गांधी जी। यहाँ पे आ जाओ ना। स्वामी श्री बनी थी कस्तूरबा गांधी जी, है ना? हाँ गांधी जी ना। और गणेश बनी थी महात्मा गांधी जी। गनु महात्मा गांधी जी बनी थी ना, गनु। और महात्मा हाँ अच्छा, ये बोल रही है इसको साड़ी, इसकी साड़ी है। और हाँ
अच्छा वो बता रही कि ऐसे 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 पिन अप करते हैं ये सब, मतलब साड़ी कैसे पिन अप करती है वो बताती। ये ना बहुत नखरेल, ये बहुत नखरेल बच्चा है। हाँ मैंने ये बताना भूल ही गई, ये देखिए मैंने क्या क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने ग्लिटर आईलाइनर लगाया है गोल्डन, ऐसे ही टाइम पास के लिए लगाया। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अरे आ जाओ ना, थोड़ा सा बात तो करो ना, और थोड़ा सा बात कर। आपका बलून कहाँ पे? बलून ये देखो, बलून जालो ब्लू कलर का, ब्लू कलर का स्कूल में मिले बच्चों को। हाँ और उतना ही मिला? उतना ही मिला? और आज स्कूल में बहुत सारे लड़के नहीं आए थे, नीतीश ने बताया था। मतलब स्वामी श्री ही कस्तूरबा गांधी जी थी, एक ही थी वो, और दो और गणेश मिल के 3 महात्मा गांधी जी थे, ज़्यादा नहीं थे। उनके टीचर को मैंने बोला, क्योंकि कल उनके टीचर ने बोला कि आप अपने बच्चों को रेडी करवा के लाओ। तो मुझे तो मतलब टेंशन हो गई, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कपड़े नहीं मिलते हैं। जब रेंट के कपड़े लेने होते हैं तो सभी जगह, मतलब हर स्कूल में फंक्शन होता है। मराठी स्कूल में भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी होते हैं, तो सभी जगह मतलब वो कपड़े नहीं मिलते। मुझे लगा अभी मिलेंगे या नहीं, पता नहीं। तो मैंने उनको टीचर को बोला कि आप थोड़ा सा जल्दी से बताइएगा। स्वामी श्री, हाँ जल्दी से बताइएगा, क्योंकि मतलब मुझे यूट्यूब का भी काम करना पड़ता है, ऑर्डर की। मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे थोड़ा सा काम होता रहता है, तो उस टाइम मतलब जाना, क्योंकि 2-3 घंटे चले जाते हैं। क्योंकि अगर एक शॉप में अगर आपको कपड़े नहीं मिलते हैं तो दूसरी शॉप में जाना भी पड़ता है रेंट के कपड़े लेने के लिए। तो उनके टीचर ने बोला कि नहीं, हमारा मतलब प्लानिंग था छुट्टी देने का, बट उनके जो प्रिंसिपल है तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम फंक्शन जो है वह सेलिब्रेट करते हैं। और इस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो गई, और ऑर्डर भी थे, तो इस वजह से मेरा कल व्लॉग मतलब पॉसिबल ही नहीं हुआ। बच्चों के कपड़े लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। स्वामी श्री को प्लेन वाइट साड़ी मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने उनको टीचर को पूछा कि मैं रेड कॉम्बिनेशन की वाली साड़ी पहना दूँ, वाइट एंड रेड। तो उन्होंने बोला ठीक है, दुपट्टा लो, बोले लपेट लीजिए। बट दुपट्टा है मेरे पास, बट साड़ी की जैसा नहीं हो सकता था। तो मेरे पास साड़ी थी, वो साड़ी जो है मेरी सिस्टर की है, और मेरी सिस्टर की मतलब साड़ी जो है वो कौन सा डोला रे डोला डांस जो था, तब उसके लिए शायद वो 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में थी, तब उसने डांस, मुझे याद नहीं आ रहा 2nd या 3rd, मुझे इतना याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो उस टाइम उसने डोला रे डोला डांस किया था, क्योंकि मैंने किया था स्कूल में, वो इतना मतलब उसको अच्छा लगता था। मैंने स्कूल में किया था, मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, और 5 साल का डिफरेंस है। सो मैं 2 मिनट, पर इतना नहीं याद है, वो छोटी थी, तो उसने उस टाइम डांस किया था। तो उस टाइम जो साड़ी थी वो सभी के लिए सिलवा गई, क्योंकि इतनी छोटी सी लड़कियों को मतलब बंगाली साड़ी वैसे मतलब फोल्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत बड़ी साड़ी थी, तो उसको कट करवा के वो सिला के लिया था एक जगह से। और आज मेरे मम्मी ने बहुत दिनों से मुझे दी थी, तो आज स्वामी श्री को वो साड़ी मतलब एकदम फिट एंड फाइन हो गई थी। फिट मतलब कैसी हुई थी, थोड़ा बहुत ऊपर लेना पड़ा था, बट ठीक थी, क्योंकि वहाँ पे भी वही सेम साड़ी थी, तो मुझे लगा क्यों पैसे बर्बाद करें 150-200 रुपये। तो इस वजह से मैंने सोचा कि घर में है तो वही पहना देती हूँ। और अभी नीतीश आएंगे, आज लस्सी पीने का बहुत ज़्यादा मूड कर रहा है, तो लस्सी पीते हैं। ये ड्रेस गंदा कर दिया, देखिए। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बताया था, वॉश बेसिन में जाके मुंह क्लीन करना होता है। जो स्वामी गणेश ने पूरी एक लस्सी जो है फिनिश कर दिया है ना, फिनिश। और अभी दूसरी भी पी रही है ना, पीनी है नहीं, ये देखो ये मेरा बच्चा, चलो पी लो। ओके, तो शाम के भी 5:15 बज चुके हैं, और जो हम सब सोए थे, मैं, बच्चे, हस्बैंड, और मैं बहुत दिनों के बाद सोई थी, बहुत दिनों के बाद। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा वीकनेस आ चुका है, क्योंकि इतना सब कुछ करना, हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
तो यस, कुछ औरतों के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ औरतें जो है उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने ये बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया। इसमें भाई बुरा मानने वाली क्या बात है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे। उनको मतलब हर एक चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरी हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है। मैं जो भी कुछ करूँ उनको प्रॉब्लम ही होती है। मतलब सत्यनारायण की पूजा करूँ तो उस टाइम तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। फिर उसके बाद घर में हमारे गणपति आए थे तो उस टाइम भी तुमने ये ऐसा किया, तुमने वो ऐसा किया। मतलब हर चीज़ पे रोकना टोकना, मतलब मैं ना सच में बहुत ज़्यादा ये हो चुकी हूँ, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है हर एक चीज़ के बारे में। वैसे तो मैं रोकने वाली नहीं हूँ, अपना चैनल तो कभी यूट्यूब चैनल तो बंद तो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। कुछ औरतें मुझे ऐसी बोल रही, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम ये सब वीडियो बनाते हुए। जी मतलब क्या होता है मेरी वीडियोज़ में, हाँ मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको मैं पसंद नहीं है तो मत देखो, बराबर है ना। मैं ये उनको सजेशन देना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं मेरे चैनल पे। अभी आते हैं इस बिज़नेस, जैसे कि मैंने ये ज्वेलरी का जो बिज़नेस है वो घर से स्टार्ट किया है। एक्चुअली मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे यूट्यूब से ही मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हूँ कि और दूसरा स्टार्ट करना मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट ये जो सुझाव था ना आप ही लोगों का था, मुझे कुछ मतलब ये नहीं था कि हम मैं स्टार्ट करूँ। मैंने जब से वो मंगलसूत्र लाया था, जब मैं पुणे सिटी गई थी, तब से मतलब आप सभी को, बहुत सारे लेडीज़ को मतलब वो चाहिए था, और बहुत सारी लेडीज़ ने कहा था कि मंगलसूत्र उन्हें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। 2 मिनट, गाना शूट चुके हैं गनो आ जा, चलिए ये मुझे बात अरे पॉपली ओके। सो बहुत सारे लेडीज़ ने मुझे कहा था कि आप वो मंगलसूत्र ला के दो, और वो मुझे मिल नहीं रहा था। बहुत जगह मैंने यहाँ पे भी ढूंढा था, नहीं मिल रहा था, और था तो कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, और कुछ जगह तो उसकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि हाँ पैसे कमाने हैं और कुछ भी कैसा भी प्रोडक्ट देना है। सो मैंने बहुत ढूंढा, उसके बाद मतलब मुझे वो जो मंगलसूत्र है अच्छी क्वालिटी के मिले। और आप देख भी सकते हैं कि अगर मतलब मैं भी पहनती हूँ तो आपको क्वालिटी भी समझ में आएंगी कि उसके अच्छी है। ऑनलाइन देखोगे तो बेशक वो बहुत महंगे हैं, चाहे वो बाहुबली की इयररिंग्स हो, चाहे वो नथ तो मतलब मैं बोलूँ 399 से स्टार्ट है, मेरे पास सेम वैसी नथ है। सो मतलब बहुत कॉस्टली। तो मुझे ऐसा लगा कि पैसे कमाने के बजाय अगर मैं किसी आप सभी को कम रेट में बेचूँ, और मेन चीज़ है कि मैं ज़्यादा शिपिंग चार्जेस भी नहीं ले रही हूँ। बट कुछ औरतें मैंने उस एक वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ऑर्डर आई है। दूसरे दिन जब मैंने वीडियो पहला वाला पोस्ट किया था, बंगाली साड़ी पहनी थी, उसी दिन मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर आई है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो ऐसे बोला था। और ये तो कुछ उन औरतों को क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, बढ़िया बिजनेस वूमन बनने मैंने कब बोला, किस वीडियो में बोला कि मुझे बिजनेस वूमन बनना है? मैंने कभी भी नहीं बोला। अगर वो ठीक है, वो बोलती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर कुछ हम लेडीज़ यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर भी कोई साड़ी बेच रहा है, अभी कोई टॉप्स बेच रहा है, तो इसमें क्या गलत बात है? मतलब मुझे वो समझ में नहीं आया। अगर सपोज़ हम लेडीज़ किसी और कंपनीज़ को, वेबसाइट को प्रमोशन करते हैं, तो उससे बजाय अगर हम भी खुद अपना स्टार्ट करें, अगर हमें उससे कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते, तो उसमें क्या मतलब क्या बुराई है? हाँ मतलब समझ में नहीं आ रहा उन सारे औरतें की मतलब बहुत सारा पॉजिटिव रिएक्शन भी है मतलब मेरे उस बिज़नेस के लिए। बहुत सारे लेडीज़ ने मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा। आप मेरे वीडियो के नीचे देख सकते हैं जो पिछले 2-3 अभी दिन के जो वीडियोज़ हैं, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हैं। बट कुछ ऐसी निगेटिविटी होती है ना, तो वो बहुत बुरा लगता है कि हम लेडीज़ अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा ना मतलब पॉजिटिव तरीके से उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसके खींचना चाहिए।
और मैं उन सारे यूट्यूबर को भी मतलब ये कहूँगी कि जिन्होंने भी बिज़नेस स्टार्ट किया है तो करिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। क्या मतलब अगर किसी ने कुछ भी स्टार्ट किया, किसी ने कुर्ती बेचना स्टार्ट कर दिया तो क्या मतलब क्या बुराई है? किसी ने साड़ी बेचना स्टार्ट किया, क्या बुराई है? वैसे तो हम सभी यूट्यूबर जो है, जो भी अभी है, वो स्पॉन्सरशिप वीडियो करते तो उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। सो जिनको मतलब मैं अभी भी कह रही हूँ, जिनको अगर देखने हैं वीडियो वही देखे। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो वीडियो भी क्यों देखें? इन सारी चीज़ों से ना मूड जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं 1 दिन शांत बैठी, 2 दिन शांत बैठी, 3 दिन शांत बैठी, और गॉड अभी 4था दिन, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था इस चीज़ से। और कुछ किसी ने कहा कि यूट्यूब से भी पैसे कमा रहे हैं हम, और क्या बोलते हैं अभी जो बिज़नेस स्टार्ट किया उससे भी कमा रहे हैं। हाँ तो कमाएंगे तो क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है आपको? मतलब मैं ये निगेटिव लोगों को बोल रही हूँ जिन्होंने मुझे कहा था कमेंट में। और इसमें हम हमारा खुद का मनी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ फ्री में मिलता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप कभी ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करते हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जैसे कि पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो ज्वेलरी या फिर कुछ भी चीज़ हो वो अच्छी तरीके से जानी चाहिए, उस तक पहुंचनी चाहिए। और मैंने ये अभी से स्टार्ट नहीं किया है कि ज्वेलरी का, मैंने आपको बताया था कि मैंने जब गॉगल्स का स्टार्ट किया तो गॉगल के हमारे वैसे ही हम ऑनलाइन सेलिंग कर ही रहे हैं। जिनके पास मेरे हस्बैंड का व्हाट्सअप नंबर है वो हमें दूर दूर तक हमारे गॉगल्स फ्रेम वैसे भी जा रहे। तो मुझे लगता है जब से मैंने पोस्ट किया 2 महीने से मैं कर रही हूँ गॉगल्स का बिज़नेस, मतलब ऑनलाइन। और उसके बाद अभी हमने स्टार्ट किया ये ज्वेलरी का। तो बहुत सारी रिस्क भी होती है, बहुत सारी लेडीज़ का ये भी होता है कि अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि क्या होता है कि कुरियर वाले जो होते हैं ना वो कभी कभार लेट कर देते हैं। एक ही बार ऐसा हुआ था हमारे साथ, DTDC कुरियर से हम हमारी जो क्या बोलते पार्सल है वो भेज देते हैं, क्योंकि हम दूसरे किसी भी कुरियर से नहीं करते, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस उनसे अच्छा है। बट एक ही बार ऐसा हुआ था कि वो जो कुरियर था वो पहुंचा नहीं था, तो हमें भी मतलब ये लगा कि कैसे हो गया, बट लास्ट तक तो वो पहुंच ही गया, क्योंकि कुछ तो हुआ था बीच में, इस वजह से वो नहीं हुआ था। बट डोंट वरी, कभी भी ऐसा नहीं होता। उससे एक बार ही ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद या फिर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि जिनको जिनको मैंने मतलब सर्विस दे दी है तो उनको सभी तक उनको अच्छे टाइम तक मिल जाते हैं मेरे जो पार्सल होते हैं। इस वजह से मैं बोलती हूँ कि 7 से 8 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैंने पहली बार बोला था जब हमने स्टार्ट किया था 4 या 3-4 दिन में आ जाता है। वैसे तो 3-4 दिन में सारे पार्सल आ जाते हैं, बट पता नहीं कुरियर कभी कभी और कुछ होता होगा, उनका भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि छुट्टियाँ आई। जैसे कि आज भी 2 अक्टूबर है, मुझे नहीं पता था कि आज नेशनल हॉलीडेज़ था, तो इस वजह से कुरियर बंद होगा। तो आज बंद था, तो इस वजह से बहुत सारे पार्सल जो है पड़े हुए हैं। और मैंने जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमारा पार्सल कब सेंड करना, तो उनको मैंने ऑलरेडी मैसेज करके सेंड कर दिया है कि आज नहीं होगा तो कल होगा। तो ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो थोड़ा सा आप जो है ना, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, तो मैं उनको बोल रही हूँ थोड़ा सा बंद कर दो, क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि ऐसे बोलते हैं। मतलब क्या गलत कर रहे हैं हम? हाँ, घर से अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी वेबसाइट क्रिएट करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। वेबसाइट क्रिएट करना मैं अगर चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ, मैं वो भी करने वाली हूँ, खुद की वेबसाइट बनाना। बट उसके लिए अभी टाइम है, क्योंकि मुझे अभी पूरा कंसंट्रेट जो है अपने यूट्यूब पे देना है, अपने बच्चों पे देना है, तो मैं उसको भी करूँगी। वो मेरे लिए भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत इजी है, वेबसाइट बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुझे भी पता है, और जिनकी वेबसाइट है उनको भी पता है डिफ़िकल्ट होता है। तो वो भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी, बट थोड़ा सा नेगेटिविटी कम फैलाएगा। बिजनेस वूमन बनने आई हो, क्या हो गया अगर हम, ठीक है, आपको मतलब लगता है कि मैं बिजनेस वूमन बने, तो मैं उससे पहले बिजनेस वूमन ही थी। मैं अभी जब से मतलब घर पे हूँ ना, मतलब जब से बच्चे हुए मैं बहुत कम जाया करती हूँ, उससे पहले मैं बिजनेस वूमन ही थी। मतलब अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते होंगे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी शॉप गॉगल की शॉप है, तो मैं वहाँ पे बिजनेस ही करती थी। और बहुत बड़े मतलब मुझे बहुत सारा नॉलेज, मतलब मैं अभी अपने मुंह से क्यों बता रही हूँ कि बहुत सारा नॉलेज है, मुझे हंसी आ जाती है। इन्हें जिनको जो बोलना है वो बोलिए, बट जो बोलना था, जिनको बोलना था वो उनको समझ गए। सो चलिए अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं। और
हम अभी और दूसरा नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं और उसका वीडियो भी आएगा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं साड़ियों का, और उसका वीडियो कल या परसों तक आ जाएगा। सो जिनको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, और मैं अपना काम जो है वो मैं करने वाली हूँ। ओके, चलिए बाय। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। और जो निगेटिविटी फैलाते हैं उनको भी मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लो, और जो निगेटिविटी फैला लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।